दिनों में हम अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होती हुई देखेंगे, तो बाजार का फिलहाल मूड खराब नहीं है, लेकिन जो नतीजे एक्सपेक्टेड हैं पहली तिमाही के, क्या लगता है कि कुछ डगमगा सकती है बाजार की चाल? देखिए, मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के अंदर अर्निंग्स और इकोनॉमी का रुख होता है, वैल्यूएशंस होती है, मगर शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होता है। 3 से 6 महीने की हम बात करें, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते की बात करें, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अप्रैल में किस सबकी एक्सपेक्टेशंस कम थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, क्रूड के दाम ज़्यादा थे, युद्ध स्थिर नहीं था। तो मार्केट में जब थोड़े से अच्छे नतीजे आए तो मार्केट भाग गया। बिल्कुल। इस समय जुलाई के तिमाही नतीजे को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऑटोज़ ऑल टाइम हाई पर हैं, बैंक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, कैपिटल गुड स्टॉक्स ऑलमोस्ट बिग वंस आर एट एन ऑल टाइम हाई। आईटी के अंदर पोजीशनिंग नहीं है, मगर आईटी को लेकर के उम्मीद भी नहीं है, मगर बैंक्स को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, फाइनेंशियल्स को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, और डिफेंस को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, ऑटो ओवरवेट है। तो मार्केट ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अच्छे नतीजे आने वाले हैं। अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो मार्केट बोलेगा जी हमें तो पता था, इसीलिए तो भाव बढ़ा है। मगर नतीजे अगर खराब आते हैं किसी कारणवश, वाद विवाद में मार्केट नतीजे खराब आते हैं, तो फिर जो डाउन साइड आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मार्केट का रिस्क है। सो द चैलेंज इन दिस क्वार्टरली सीजन इज कंपनीज नॉट ओनली दे हैव टू meet expectations, they have to beat expectations, and they have to be very constructive about the forward looking commentary. तो ये चैलेंज रह सकता है। जहाँ पर थोड़ा सा भी आप फिसलेंगे या गिरेंगे तो एक बार गिरावट हो सकती है, मगर आप चल रहे हैं, आप केले की छिलके पर आप फिसल गए, इसका मतलब यही नहीं कि आप परमानेंट गिर जाएंगे। मगर एक बार आपको गिर के उठ के फिर भागना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। तो बैंकिंग के पर फोकस करते हैं, और यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों के लिहाज से मुझे समझाइएगा कि कहाँ पर आपको लगते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि यही कहानी इनकी पिछली तिमाही में भी थी और इसी तरह के नतीजों की एक्सपेक्टेशन अभी भी है। लेकिन क्या अब ये उम्मीदों के भी हाई पर हम पहुँच गए हैं? क्या थोड़ा सा वहाँ पर से दबाव उनकी जो लोन बुक है, क्रेडिट बुक है, उस पर थोड़ा सा हर्ट होता हुआ हम देख सकते हैं? तो अब बैंकिंग सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बिग प्राइवेट बैंक्स या बिग बैंक्स, पीएसयू बैंक्स एंड मिड टियर बैंक्स। मैं कैटेगरी के साइज से बता रहा हूँ। जो बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स हैं या बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें कुछ समस्या नहीं है। ठीक है। लोन बुक्स उनकी अच्छी हैं, क्रेडिट उनका अच्छा है, खाते उनके खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है, और उनके पास लायबिलिटी आती है। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस बड़ा सिंपल बिजनेस है। आप बोरोवर से पैसा लेते हैं, आप पैसा लेते हैं एफडीज या करंट अकाउंट में, और आप सामने वाले को पैसा देते हैं। तो उस वजह से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है। मगर हर बैंक के अंदर अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, अलग पॉकेट्स को वो लेंडिंग करते हैं, अलग कैटेगरीज को वो लेंडिंग करते हैं, और अलग रेट्स पर वो लेते हैं। तो इसके अंदर जो बड़े बैंक हैं उनको नॉर्मली एडवांटेज मिलता है। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनको एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ ब्रांच नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। मिड टियर बैंक्स हमेशा थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, वो आपको डिपॉजिट ज़्यादा देंगे, तभी आप पैसा खोलेंगे, और वो क्योंकि डिपॉजिट तो ज़्यादा लेते हैं, उनको हाई रिस्क लोन देना पड़ता है, जिसकी वजह से जब साइकिल घूमती है तो उनको नुकसान होता है। फिर तीसरा जो बैंकिंग सेक्टर है, स्मॉल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी हो गई, जो नॉन यूनिवर्सल बैंक्स हैं, वह एक अलग सी कैटेगरी है। आई थिंक दे आर largely a function of rural economy, and they are a large function of what will happen essentially to the bottom of the pyramid category. तो इस समय बैंक्स में मुझे ये लगता है कि अगर मूल्यांकन के हिसाब से आप देखें तो पीएसयू बैंक्स अभी भी सस्ते हैं। हालांकि बीओबी एक साल में 100% बढ़ चुका है, कैनरा बैंक बढ़ चुका है, एसबीआई बढ़ चुका है, मगर ये अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस पर नहीं आए। तो हिस्टोरिकल एवरेजेस में इनको ऊपर जाने में अभी 10 से 15% और हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले हैं, मगर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बिग लार्ज पीएसयू बैंक्स राइट नाउ इज डिसेंट। थोड़ा सा अब गियर बदलते हैं और महंगाई की ओर